Hello everyone, good morning. How are you? I hope you all are fit and fine. So let's start our lecture. Okay, so our today's topic is methods of isolating pure culture. Okay, so प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सिलेक्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ा था। जो सिलेक्टिव मेथड में केमिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन था, बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन था और फिजिकल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन था। ये सब मीडिया, अब हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कौन सी मेथड है वो सिलेक्ट करनी है, इसके लिए था। लेकिन अब जो मेथड ऑफ आइसोलेटिंग प्योर कल्चर, अब कोई ऑर्गेनिजम्स है, मिक्स पॉपुलेशन है, उनमें से हम लोग को कोई ऑर्गेनिज्म, सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करना है, उसका प्योर कल्चर बनाना है। तो वो प्योर कल्चर बनाने के लिए जो मेथड होती है उन मेथड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लाइक स्ट्रिक प्लेट मेथड है, पोर प्लेट मेथड है और स्प्रेड प्लेट मेथड। ये मेथड के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज द मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग प्योर कल्चर। मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग प्योर कल्चर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग को प्योर कल्चर बनाना है, तो दैट्स फॉर्म डिस्क्रीट कॉलोनी ऑन सॉलिड मीडिया। तो प्योर कल्चर बनाने के लिए हम सॉलिड मीडिया के ऊपर जो हम लोग के पास ऑर्गेनिजम्स है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स के थ्रू हम उसका प्योर कल्चर बनाएंगे। लाइक एग्जाम्पल्स में बताया है कि ईस्ट, मोस्ट बैक्टीरिया एंड मेनी अदर फंजाइस एंड यूनिसेल्युलर माइक्रो आल्गी। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन बाय, इसका प्योर कल्चर बनाने के लिए हम लोग को स्टिक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड्स एंड स्प्रेड प्लेट मेथड, ये 3 मेथड की ज़रूरत होगी। ओके, सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड इज प्योर कल्चर ऑफ microorganisms that form discrete colony on solid media। अब हम ये सॉलिड मीडिया पे कौन कौन सी कॉलोनी है वो हम लोग को देखने को मिलेगी और प्योर कल्चर बनाएंगे। तो उसके एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक ईस्ट होगी, मैनी माइक्रोब्स, फंजाई एंड यूनिसेल्युलर माइक्रो आल्गी। यूनिसेल्युलर microalgae। ओके, सो मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन बाय प्लेटिंग मेथड। मोस्ट कॉमनली हम ये सारे जो ईस्ट है, माइक्रोब्स है, फंजाई है और यूनिसेल्युलर आल्गी है, इन सारे को हम लोग को ऑब्टेन करने के लिए प्लेटिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे। सो यूज्ड फॉर ऑब्टेन plating method, plating methods like stick plate method, pour plate method and spread plate method। ओके, सो ये 3 मेथड्स के थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को क्या आइसोलेट कर सकते हैं। बट द माइक्रोब्स दैट हैव नॉट येट बीन सक्सेसफुली कल्टिवेट ऑन सॉलिड मीडिया,
बट जो माइक्रोब्स है वो कल्टीवेट होने में सक्सेसफुल नहीं होगा ऑन द सॉलिड मीडिया में. सो आर कल्टीवेटेड ओनली इन लिक्विड मीडिया आर जनरली आइसोलेट बाय सीरियल डाइल्यूशन मेथड. कि उसको कल्टीवेट करने के लिए हम लोग को लिक्विड मीडिया की ज़रूरत होगी. आगे मैंने बताया थी कि मीडिया के 2 टाइप्स के मीडिया होते हैं, लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया. सो सॉलिड मीडिया में वो पूरा सक्सेसफुल नहीं होगा ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए. इसलिए हम लिक्विड मीडिया का यूज़ करेंगे. और जो लिक्विड मीडिया है वो जनरली आइसोलेट लिक्विड मीडिया में होता है ऑर्गेनिजम्स. और बाय लिक्विड मीडिया का क्या करना पड़ता है, सीरियली डाइल्यूशन करना पड़ता है. ये सीरियल डाइल्यूशन मेथड है वो भी आप लोग को आएगी. आगे हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे. ओके, सो अवर पॉइंट इज बट द माइक्रोब्स not cultivated on solid media. These are cultivated only in liquid media are generally isolated by serial dilution method. कि सीरियल डाइल्यूशन मेथड्स के थ्रू हम इसको ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकेंगे. और ये सीरियल डाइल्यूशन के बारे में मैं आपको जब हम लोग को हमारा टॉपिक आएगा तब मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगी. ओके, सो अवर फर्स्ट स्ट्रिक प्लेट मेथड. फर्स्ट मेथड इज द स्ट्रिक प्लेट मेथड के बारे में अब हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज स्ट्रिक प्लेट मेथड. Okay, strict plate method in this method is used most commonly to isolate pure culture of bacteria. कि ये most commonly used organisms को, बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में आइसोलेट करने के लिए ये स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड है वो यूज़ की जाती है. ओके, सो फर्स्ट दिस मेथड इज यूज्ड मोस्ट commonly to isolate pure culture of bacteria. Okay, then next, a small amount of mixed culture is placed on the tip of an inoculum loop and is streaked across the surface of the agar media. पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये स्ट्रिक प्लेट मेथड में होता क्या है. कि ये स्ट्रिक प्लेट मेथड में जो हम लोग का सॉलिड मीडिया होता है उसके ऊपर क्या करना होता है कि जो वायर लूप होता है, निक्रोम वायर लूप का यूज़ किया जाता है. वो वायर लूप में हम लोग को यहाँ बताया कि उसकी जो टिप होती है उसमें इनोक्यूलेशन लूप उसको बोलते हैं. वो लूप पे हम लोग को एक कल्चर लेना है. जो हमारे पास कॉलोनी है उसका हम कल्चर बनाएंगे, उसका डाइल्यूशन करेंगे डिस्टिल वाटर में. और जो डिस्टिल वाटर है उस लूप पे वो लेना है और इनसे ये लूप से प्लेट के ऊपर, सॉलिड मीडिया के ऊपर इसको स्ट्रिक करना है. ओके, सो ये तो सब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा कैसे करना है. अभी देखते हैं कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्स कल्चर, कि स्मॉल अमाउंट में मिक्स कल्चर को लेना है. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्स्ड कल्चर is placed on the tip of an inoculation loop and is streak across the surface of the agar media. और agar media पे streak करना है and is
streaked across the agar media. Okay, then next point is the successive streak dilution the inoculum sufficiently and the microorganism are separated from each other. कि क्या होगा, हम इसको स्ट्रिक करेंगे मीडिया के ऊपर तो सक्सेसिव स्ट्रिक करेंगे, स्ट्रिक हो जाएगा हमारा, और डाइल्यूट द इनोक्यूलम को डाइल्यूट करना होगा सफिशिएंटली एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेपरेट हो जाएंगे. ओके, then these plates are incubated to allows the growth of colony. अब हम लोग को स्ट्रिक हो गया, सॉलिड मीडिया पे हम लोग ने कल्चर को स्ट्रिक किया, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड स्टेप में उसको इंक्यूबेट के लिए इंक्यूबेशन पीरियड देना पड़ेगा और उसको जितना टेम्परेचर की ज़रूरत होगी वो टेम्परेचर पे हम ऑर्गेनिज्म प्लेट को इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे. ओके, सो दिस प्लेट इज these plates are incubated to allow the growth of colony. कि कॉलोनी के ग्रोथ के लिए इसको इंक्यूबेट करना ज़रूरी है, इसलिए प्लेट को हम इंक्यूबेट करेंगे फॉर ग्रोथ ऑफ कॉलोनी. एंड नेक्स्ट द की प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इस ये मेथड है स्ट्रिक प्लेट मेथड. इसका की प्रिंसिपल क्या है कि मेथड इज दैट बाय स्ट्रिकिंग अ डाइल्यूशन ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश अक्रॉस द सरफेस ऑफ द पेट्री प्लेट एज अ बैक्टीरियल सेल आर डिपोजिटेड ऑन द अगार सरफेस. कि क्या होगा कि ये अगार सरफेस होगा, सॉलिड मीडिया होगा, उनके ऊपर डिपोजिट्स होगा, जो ग्रोथ होगा, जो ऑर्गेनिजम्स का बैक्टीरियल सेल्स का क्या होगा, डिपोजिट्स हो गए बैक्टीरियल सेल्स. ओके, द की प्रिंसिपल ऑफ these methods is that by streaking a dilution gradient is established across the surface of Petri plate is a bacterial cell are deposits on surface media. Okay, then next, because of this dilution gradient, confluent growth does not take place on that part of this medium where few bacterial cells are deposits. कि सारे ऑर्गेनिजम्स से उसका डिपोजिट्स नहीं होगा, लेकिन फ्यू ऑर्गेनिजम्स हो गए के जो डिपोजिट्स हो गए. ओके, देन नेक्स्ट वेरियस मेथड्स ऑफ स्ट्रिकिंग. अब ये स्ट्रिकिंग प्लेट मेथड है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती है कि डिफरेंट टाइप से हम स्ट्रिक करते हैं प्लेट को. सो नेक्स्ट वेरियस मेथड्स ऑफ स्ट्रिकिंग. Various methods of स्ट्रिकिंग. इन दिस फर्स्ट मैं आप लोग को फिगर के थ्रू दिखाती हूँ कि कैसे स्ट्रिक करना होता है. ओके, सो ए फर्स्ट in this each colony is progeny of a single microbial cell, thus representing a clone of pure culture. Such isolate colony are picked up and separately using sterile inoculating loop and restrict onto fresh media to ensure purity. अब इसमें क्या बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ऑर्गेनिजम्स है सॉलिड मीडिया पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए होंगे,
अब ये प्लेट है, ओके। इन दिस ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी है, जो हम लोग को बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स होता है, एक कॉलोनी को निक्रोम वायर के थ्रू निक्रोम वायर के थ्रू पिकअप करना है यहाँ से कॉलोनी को। और देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई फ्रेश सॉलिड मीडिया है उनके ऊपर स्ट्रिक करना है। अब स्ट्रिक हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, लाइक ऐसे स्ट्रिक करेंगे, ऐसे स्ट्रिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ओके, ऐसे स्टिक कर सकते हैं। और 4 प्लेट मेथड, 4 ऐसे भी स्टिक कर सकते हैं, ओके। ये 4 प्लेट मेथड है, सिंपल मेथड है स्टिक करने की। ऐसे डिफरेंट तरीके से हम प्लेट में सॉलिड मीडिया पे ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रिक कर सकते हैं थ्रू निक्रोम वायर लूप, ओके। सो ये हम लोग ने डिफरेंट तरीके से कैसे स्ट्रिक किया जाता है इनके बारे में देखा। सो ये थी स्ट्रिक प्लेट मेथड, ओके। देन नेक्स्ट मेथड है पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट टेक्निक के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। Okay, pour plate technique in this method involve plating of diluted sample mixed with melted agar medium। कि क्या किया जाता है कि मेल्टेड अगार मीडियम जो होता है, मेल्ट किया होता है जो अगार को, लाइक ऑटोक्लेविंग, मैंने आप लोग को बताया कि मीडिया को स्टराइल करने के लिए उसका ऑटोक्लेविंग किया जाता है। जब ये ऑटोक्लेविंग किया होगा उसके बाद तुरंत क्या करना है कि हमारे पास जो डाइल्यूटेड सैंपल है, ऑर्गेनिजम्स का कोई सैंपल है, उसको इसके साथ ऐड करना है मेल्टेड अगार मीडियम के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट इज द these methods involved plating of diluted sample mixed with डाइल्यूटेड सैंपल को मेल्टेड अगार के साथ मिक्स्ड करना है, melted agar medium, okay। Then next, the main principle is the dilute the inoculum in successive tube containing liquefier or agar medium so as to permit a throughout distribution of bacterial cell within the medium। कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारे पास मेल्टेड मीडियम होगा, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, मिक्स करेंगे डाइल्यूटेड सैंपल। ये डाइल्यूटेड सैंपल को मिक्स किया जाता है कि अगार मीडियम में लिक्विफाइड कंटेनिंग जो अगार मीडिया होगा, लिक्विड होगा, उसमें थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसके लिए हम मीडियम में इसको ऐड करते हैं। और हियर द मिक्स कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज डाइल्यूटेड डायरेक्टली इन ट्यूब कंटेनिंग हियर मेल्टेड अगार मीडियम। कि जो हमारे पास मेल्टेड अगर मीडियम होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरियल कल्चर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ओके। सो अवर द मेन प्रिंसिपल is to dilute the inoculum in successive tubes containing agar medium
permit a throughout distribution of bacterial cells. Okay, then next here the mixed culture of bacteria is diluted directly in tube containing medium. ट्यूब में जो मीडियम बनाया होगा उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट हियर द मिक्स कल्चर इज बैक्टीरिया इज diluted through medium maintaining in the liquid state at a temperature of 42 to 45 डिग्री सेल्सियस. कि जो हमारे पास मीडिया होगा, लिक्विड मीडिया, उसका वो कैसा होगा कि मेल्टेड होगा, 42 टू 45 डिग्री टेम्परेचर उसका होगा, और सॉलिडिफाइड बिलो 42 डिग्री सेल्सियस. कि उसको अगर को सॉलिडिफाइड होने में 42 डिग्री सेल्सियस के बाद वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा. अब आप लोग को मैंने जब हम लोग अगार मीडिया के बारे में स्टडी कर रहे थे उस वक्त बताया था कि मीडिया में अगार पाउडर है वो ऐड किया जाता है क्योंकि मीडिया को सॉलिडिफाइड करने के लिए. अब ये पोर प्लेट मेथड में क्या है कि ट्यूब में जो लिक्विड मीडिया होगा उनमें हम लोग ने एक कल्चर है वो ऐड किया. जब कल्चर ऐड होगा उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, उसमें डाइल्यूटेड हो जाएंगे. उसके बाद हम ये जो मीडिया है उसको थोड़ा कूल होने देंगे, और जब ऐसा लगता है कि सॉलिडिफाइड होने लगा तो उसको प्लेट में पोर कर देंगे. ओके, सो ये कैसे पोर करते हैं वो भी मैं दिखाऊँ, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे. ओके, द बैक्टीरिया आर द मेल्टेड मीडियम आर मिक्स्ड वेल. कि बैक्टीरिया का जो हमने बैक्टीरिया है उसको मेल्टेड जो ट्यूब होगी, मेल्टेड अगर ट्यूब, उसमें ऐड कर दिया बैक्टीरियल सेल्स को. उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है कि जैसे डाइल्यूट हो जाए बैक्टीरियल सेल. एंड कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब आर पोर्ड इनटू सेपरेट. ओके, तो द बैक्टीरिया एंड द melted medium are mixed well, and the contents of each tubes are poured. मैंने आप लोग को बताया कि अच्छे से मिक्स किया जाता है, उसके बाद poured into सेपरेटेड पेट्री प्लेट. कि पेट्री प्लेट होती है उसमें हम पोर कर देते हैं. ओके, देन अलाउड टू सॉलिडिफाइड एंड देन इंक्यूबेट. उसको सॉलिडिफाइड होने के लिए रख देने का है. अलाउड टू सॉलिडिफाई एंड देन इंक्यूबेट. उसके बाद इंक्यूबेशन में इंक्यूबेट के लिए रख देने का है. ओके, देन व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप ऑन फाइंड दैट आइसोलेट कॉलोनी डेवलप बोथ विद इन द अगार मीडियम. कि अगार मीडियम में ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी है वो उसका ग्रोथ होगा, बाद इंक्यूबेट हो जाएगा. इंक्यूबेशन टाइम उसका पूरा हो जाएगा. उसके बाद बैक्टीरियल कॉलोनी है वो डेवलप होगी. अब हम लोग को जो आइसोलेट करनी है कॉलोनी वो भी डेवलप होगी, और बोथ विद द अगार मीडियम में जो आइसोलेट करनी है वो भी कॉलोनी का ग्रोथ होगा, और बहुत सारी दूसरी कॉलोनी है उनका भी ग्रोथ आया होगा. ओके, एंड ऑन द मीडियम व्हेन बैक्टीरियल colonies develop, वन फाइंड जो कॉलोनी है वो डेवलप हुई होगी उनमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हम लोग को जो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करना है इसकी कॉलोनी कैसे है. आइसोलेटेड कॉलोनीज develop both within the agar medium and on the medium.
medium. Okay, then last, these isolated colony are then picked up by inoculation loop and streak onto another plates to ensure purity. कि जो हम लोग ने आइसोलेट की है कॉलोनी, हम लोग को जो बैक्टीरियल कल्चर था, जो ऑर्गेनिजम्स चाहिए आइसोलेट करना है, उन एक कॉलोनी को इस प्लेट में से पिकअप करना है और दूसरी प्लेट में स्ट्रिक कर देना है फॉर इंश्योर प्योरिटी के लिए, पेट्री प्लेट टू इंश्योर प्योरिटी. Okay, so these isolated colonies are then picked up by इनोक्यूलेशन लूप. जो इनोक्यूलेशन लूप मैंने आपको बताया निक्रोम वायर लूप होता है, ये निक्रोम वायर लूप का यूज़ करके हम लोग को स्ट्रिक्ड करना है एंड स्ट्रिक्ड ऑन टू अनदर पेट्री प्लेट्स टू इंश्योर प्योरिटी, फॉर इंश्योर प्योरिटी के लिए. ओके, सो ये सब हम लोग ने दो स्टिक प्लेट मेथड और पोर प्लेट मेथड के बारे में देखा. लेकिन पोर प्लेट मेथड हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेज एज फॉलो, कि पोर प्लेट मेथड के डिसएडवांटेज भी होते हैं. कि फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द पिकिंग अप ऑफ सरफेस कॉलोनी नीड्स डिजिंग देम आउट ऑफ द अगार मीडियम, दस इंटरफियरिंग विद अदर कॉलोनीज. कि क्या होगा कि जब हम सरफेस कॉलोनी है उनमें से पिकअप करेंगे जो कॉलोनी को, उनके साथ क्या होगा कि अगार मीडियम में से इंटरफियर करेंगी. जो दूसरी कॉलोनी होगी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी होगी, वो भी इनमें इंटरफियर कर सकती है. एंड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज द माइक्रोब्स बीइंग आइसोलेटेड must be able to withstand temporary exposure to the 42 to 45 degrees temperature of the liquid agar medium. Okay, so therefore this technique proved unsuitable for the isolation of साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. जो साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उसको आइसोलेट करने के लिए ये टेक्निक है अनसुइटेबल है. क्यों? क्योंकि जब हम लिक्विड मीडिया होगा हमारा, वो कैसा होगा, मेल्ट किया हुआ होगा, लिक्विड मीडिया होगा, वो ज़्यादा हॉट होगा. तो क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स हम उसमें जो कल्चर है वो ऐड करेंगे, उस वक्त उसमें वो साइक्रोफाइल्स है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, हम लोग ने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो चाहिए. इसलिए हम लोग को ये टेम्परेचर है वो इतना टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो उनको ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म साइक्रोफाइल से वो क्या होगा, किल हो जाएगा. इसलिए साइक्रोफाइल्स के लिए ये पोर प्लेट मेथड टेक्निक है वो अनसुइटेबल है. इसलिए प्रूव किया जाता है कि दिस टेक्निक इज अनसुइटेबल फॉर द साइक्रोफाइल्स. सो द isolated must be able to (42 डिग्री टू 45 डिग्री टेम्परेचर के जो हम लोग के पास मीडियम होगा, लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मीडियम, लिक्विड अगार मीडियम का जो टेम्परेचर होगा वो 42 टू 45 डिग्री सेल्सियस होगा. इसलिए दिस टेक्निक देयरफॉर दिस टेक्निक प्रूव अनसुइटेबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिजम्स.
कि साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए ये जो टेक्निक है वो अनसूटेबल प्रूव हुई है, क्योंकि साइक्रोफाइल्स को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए और ये लिक्विड मीडिया होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा कि ज़्यादा होगा। जब हम कल्चर को, साइक्रोफाइल्स के कल्चर को उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो तुरंत ही किल हो जाएंगे, इसलिए हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट है, हावेवर द पोर प्लेट मेथड इन एडिशन टू इट्स यूज इन आइसोलेटिंग प्योर कल्चर is also used for determining the number of viable bacterial cell present in a culture, कि कल्चर में वायबल बैक्टीरियल सेल्स है वो क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। और इसमें आइसोलेटिंग, यूज इन आइसोलेटिंग प्योर कल्चर को हम लोग को आइसोलेट करना है। तो ये पोर प्लेट मेथड में जो अब हम ऐड करेंगे तो बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि ये कल्चर है उसका टेम्परेचर, लिक्विड मीडिया है उनका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्या हो जाता है कि जब हम कल्चरल सेल को उसमें ऐड करेंगे उस वक्त ही सेल किल हो जाएंगे, तो हम लोग को बाद में इसका कोई ग्रोथ है, कॉलोनी है वो देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड द आइसोलेट कॉलोनी आर पिक्ड अप एंड ट्रांसफर्ड ऑन टू फ्रेश मीडियम टू एंश्योर प्योरिटी। In contrast to pore plate method, only surface colony develop in this method and the microorganisms are not required to withstand the temperature of the melted agar medium। कि जो ऑर्गेनिजम्स है, मैंने आप लोग को बताया वही बोला गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर पे ऑर्गेनिजम्स है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, कि वो टेम्परेचर है मेल्टेड अगर मीडियम का वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। ओके, सो ये पोर प्लेट मेथड्स के डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग ने देखा। सो लास्ट पॉइंट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू पोर प्लेट method, only surface colony develop in this method, कि सरफेस में जो कॉलोनी होगी वो ही डेवलप हो पाएंगी। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू द टेम्परेचर ऑफ मेल्टेड अगार मीडियम। मेल्टेड अगार मीडियम का जो टेम्परेचर होगा वो ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर नहीं होगा। ओके, सो ये हम लोग ने दो मेथड्स के बारे में, स्ट्रिक प्लेट मेथड और पोर प्लेट मेथड के बारे में अब तक देखा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में स्प्रेड प्लेट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।